नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज आनंद, सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस हॉस्पिटल। पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा। आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने कोविड या सीवियर कोविड संक्रमण पे विजय प्राप्त की है। आप हॉस्पिटल में रहे हैं और ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। अब बहुत सारे पोस्ट कोविड या कोविड से निकले हुए वो पेशेंट्स जो हॉस्पिटलाइज रह चुके हैं, उनके सामने बहुत सारे संशय, क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे वीडियो बनाऊं। तो मैं कोशिश करता हूं क्वेश्चन वाइज इनका उत्तर दूं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप अगर कोविड से ठीक होकर घर चले गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई लक्षण ही नहीं है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको हल्की खांसी होगी या मुंह का स्वाद या नाक से सूंघने की क्षमता अभी पूरी नहीं लौटी है। मुंह में बहुत सारे लोगों को छाले हैं, कब्जी रहती है, भूख नहीं लग रही। दीज आर माइल्ड सिम्टम्स। कुछ हमारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर गए हैं लेकिन उनको अभी थोड़ी बहुत सांस में दिक्कत है। कुछ लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे घर पे भी हैं। लेकिन अगर आपके चिकित्सक ने आपको इस लायक समझा है कि आपको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाए तो मान के चलिए कि अब चांसेस ऑफ रीएडमिशन बहुत कम हैं। अधिकतर मरीज जो घर जा चुके हैं कोविड से ठीक होके, दे आर डूइंग वेल एट होम। लेकिन डिपेंडिंग ऑन आप कितने सीरियस थे, हो सकता है आपको पूर्णतः ठीक होने में कुछ समय लगे। कई बार महीना 2 महीना भी लगता है। इस बीच आपको काफ़ी सारे सिम्टम्स आएंगे। आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कम रहेगी। आपको कभी भी किसी भी दिन इतनी कमजोरी आएगी कि आपका बिस्तर से उठने का मन नहीं करेगा, हाथ पैर दुखेंगे। दीज आर ऑल सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स, समय के साथ धीरे धीरे चली जाएंगी। पार्ट ऑफ पोस्ट कोविड है। आपको क्या करना है? ऑब्वियसली घर का सुपाच्य भोजन करना है, माइल्ड एक्सरसाइज करनी है अगर आप झेल पाएँ। अपने आप को थकाइएगा नहीं। आपको अगर सीवियर लंग प्रॉब्लम रही है तो आपको एक यंत्र दिया होगा जिसको हम लोग इंसेंटिव स्पायरोमीट्री बोलते हैं। देखा होगा आपने, 3 गेंदें होती हैं, इनको फूंक लगाई जाती है या खींचा जाता है। उसको रेगुलरली कीजिए। अगर आवश्यकता हो तो एक फिजियोथेरेपिस्ट भी अपने घर पे बुला सकते हैं। अब जब हम किसी पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो कुछ दवाइयाँ देते हैं। बहुत सारे मरीजों को हम कुछ समय के लिए स्टेरॉइड्स कंटिन्यू करते हैं। स्टेरॉइड्स सबसे कारगर दवाई है कोविड के अगेंस्ट, लेकिन इसको देने और इसको कम करने का भी कायदा होता है। ये धीरे धीरे टेपर करके बंद की जाती हैं। तो प्लीज़ जो प्रिस्क्रिप्शन आपके डॉक्टर ने लिखा है उसको धार्मिक रूप से फॉलो कीजिए। खून पतला रखने की दवाई चल रही है तो उसको प्रॉपरली लीजिए। इसके अलावा आप विटामिन्स ले सकते हैं। कोई बहुत हाई फंडा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये फलाना विटामिन खा लूँ। कमज़ोरी तो अपने आप जाएगी, कोई जल्दी नहीं जाएगी। प्रोटीन शेक्स और प्रोटीन पाउडर से कुछ नहीं होगा। जैसा मैंने कहा, सुपाच्य घर का भोजन खाइए। जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है वो मैं बता दूं। एक तो अगर आपको ऑक्सीजन में की पहले बहुत कमी रही है तो अपना सैचुरेशन दिन में कम से कम 1 या 2 बार नापते रहिए। बुखार, अगर आपको फीवरिश लग रहा है, कुछ लोगों को थोड़ा फीवरिश फीलिंग आती है 15-20 दिन तक, वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का पार्ट है, उसको लेके घबराइए नहीं। लेकिन अगर हो रहा है तो उस पर नज़र रखिए। अगर आप स्टेरॉइड्स पे हैं, स्पेशली आप पहले डायबिटिक रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी ब्लड शुगर को बहुत मेटिकुलसली, बहुत ध्यानपूर्वक नापते रहिए। और अगर वो ऊपर ज़्यादा नीचे जाए तो तुरंत अपने डॉक्टर को फ़ोन कीजिए, क्योंकि अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हुई तो यू विल बी प्रोन टू सेकेंडरी इन्फेक्शन। दूसरे इन्फेक्शन आ सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ सकता है, काली फफूंदी आ सकती है। तो उसका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब कौन कौन से टेस्ट कराने, अधिकतर तो आपके डॉक्टर बताएंगे। फिर भी अगर आप बहुत जिज्ञासु हैं तो जो ब्लड टेस्ट है इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के, जैसे सीआरपी और डी डाइमर और एक सीबीसी का टेस्ट, करीब 7 दिन बाद करा के देख लें कि कहीं ये बीमारी पूरी चली गई है या नहीं। देखिए, आरटी-पीसीआर दोबारा कराने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि साहब रिपीट कराएं। ये वायरस मृत्यु रूप में आपके शरीर में 1.5-2 महीने तक पड़ा रह सकता है। और जो हम टेस्ट करते हैं वो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आप टेस्ट करेंगे, वो पॉजिटिव आएगा, आप एक्चुअली बहुत पैनिक करेंगे, आप बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। मैं बाहर कब निकल सकता हूँ? देखिए, पहला सिम्टम आने के बाद
14 दिन का टाइम रखा गया है। वायरस 10 से 12 दिन इम्यूनो कॉम्पिटेंट पीपल, जिनकी इम्यूनिटी सही है, उनमें रहता है। अगर आप बहुत सीवियरली बीमार रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 दिन वायरस आपके बॉडी में जीवित रह सकता है। उसके बाद इसके अवशेष पड़े रहते हैं, लेकिन जब आप टेस्ट करते हैं तो अवशेष पॉजिटिव आ सकते हैं। सिमिलरली सीटी स्कैन कराने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। सीटी का स्कोर है वो हो सकता है 1.5-2 महीने तक आपका सीटी पॉजिटिव आता रहे, और आप पैनिक करेंगे कि मेरा सीटी स्कोर कम क्यों नहीं हो रहा, या 1 या 2 पॉइंट ज़्यादा आ गया। प्लीज़, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जस्ट वॉच योर ऑक्सीजन सैचुरेशन, वॉच योर शुगर्स, देखिए कि आपकी क्षमता कम तो नहीं हो रही है। बाकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इस पे विजय प्राप्त कर ली है। वैक्सीन कब लगवा सकते हैं? कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए आपके सिम्टम्स के जाने और वैक्सीन लगाने के बीच। यही शायद इम्पोर्टेंट जानकारी है। कुछ लोग पूछते हैं मैं मद्यपान कब कर सकता हूँ। मेरा सजेशन है 15 से 20 दिन अवॉइड करें इससे इन्फेक्शन से बाहर निकलने के बाद। अपना ख्याल रखिए। आपको ईश्वर ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, अपने जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलिए, ज़्यादा पॉजिटिव बनिए और दूसरों के काम आइए। ये मेरी तो कम से कम इस कोविड से ली हुई सीख है। थैंक यू।